दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ रेबीज़। पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री देखा जिसमें एक 7 साल का लड़का था जिसे फियर ऑफ वाटर था और वो डॉग्स के जैसे बार्किंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। 6 वीक पहले उसे एक कुत्ते ने बाइट किया था और उसने वो वुंड को खुद से ही ड्रेसिंग कर लिया। वो वुंड अब 6 हफ्ते बाद हील हो चुका है, बट कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, तो इसका डायग्नोसिस था एन्सेफेलाइटिक रेबीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय रेबीज़ वायरस। रेबीज़ वायरस बुलेट शेप्ड होता है, ठीक है, और दिस हैज़ नेगेटिव सेंस आरएनए स्ट्रैंड। दिस इज़ द आरएनए पॉलीमरेज। लिपिड बाइलेयर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मैट्रिक्स प्रोटीन दैट इज़ M is present, and then there is nucleocapsid protein. जो G प्रोटीन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनेसिस एज वेल एज वैक्सीन डेवलपमेंट। ट्रांसमिशन 2 टाइप का होता है, एक एनिमल बाइट और एक नॉन बाइट एक्सपोजर। एनिमल बाइट में मोस्ट कॉमन डॉग और ऐसे बैट और फॉक्सेस के कारण भी हो सकता है। नॉन बाइट एक्सपोजर इंक्लूड्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड म्यूकोजा, इन्हेलेशन ऑफ वायरस एंड कॉर्नियल और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। वायरस स्प्रेड कैसे करता है? सबसे पहले लोकली रेप्लिकेट करता है, जो साइट ऑफ इनोकुलेशन है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, और जो मसल है या कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एंटर करता है। जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उनसे बाइंड करता है, और फिर पीएनएस में इसका रेट्रोग्रेड रैपिड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट गैंग्लियन तक पहुंचता है, फिर सीएनएस में असेंड करता है, वहाँ से काफ़ी सारे साइट्स तक रैपिडली स्प्रेड करता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है हिप्पोकैम्पस एंड सेरेबेलम, वहाँ से सेंट्रीफ्यूगली स्प्रेड करता है, पर कोई भी वायरीमिया नहीं होता है। सैलिवरी शेडिंग होता है। पैथोलॉजिकल चेंजेस में नेगरी बॉडीज़ मिलते हैं। नेगरी बॉडीज़ आर साइटोप्लाज्मिक ईस्नोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़, जिनका कंपोजिशन होता है रेबीज़ वायरस प्रोटीन एंड वायरल आरएनए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में incubation period of rabies is long and variable. On an average it is 20 to 90 days. Incubation period long है और variable है, on an average 20 to 90 days. This is directly related to the distance the virus travels from the vaccination site to the CNS. Therefore the incubation period is usually shorter in children देन इन अडल्ट्स। जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस दैट द वायरस ट्रैवल्स फ्रॉम द साइट ऑफ बाइट टू द CNS। तो बच्चों में ये जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, इसलिए बच्चों में इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है। इंक्यूबेशन पीरियड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द साइट ऑफ बाइट एंड द डिस्टेंस इट टेक्स टू रीच द CNS। बच्चों में ये जो डिस्टेंस है वो कम होगा, इसलिए बच्चों में इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है। क्लिनिकल स्पेक्ट्रम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। सबसे पहला प्रोड्रोमल फेज, देन एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज एंड एंसेफेलाइटिक और वायलेंट रेबीज़। 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला प्रोड्रोमल फेज, then acute neurological stage, and then encephalitic or violent rabies. Prodromal stage is characterized by non-specific symptoms like fever, malaise, anorexia, nausea, vomiting, photophobia, sore throat, dysesthesia at the wound site. So prodromal phase में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर, मलाइस इज़ अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड अनईजीनेस। एनोरेक्सिया मतलब ऑक्सीजन का डिप्रिवेशन, फिर नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, सोर थ्रोट एंड डिसएस्थेसिया एट द वुंड साइट।
Dysesthesia is characterized by abnormal sensations such as numbness, tingling, burning or prickling around the wound site. ठीक है. Then we have acute neurological state. This can be either encephalitic 80% और paralytic 20%. तो 80% में encephalitic होगा और 20% में paralytic होगा. Acute neurological state can be either encephalitic in 80% and paralytic in 20%. Encephalitic or violent rabies, hyperexcitability may cause anxiety, agitation, hyperactivity, strange behavior and hallucination. Encephalitic या violent rabies में hyperexcitability दिखता है. ठीक है, ये जो hyperexcitability है it may cause anxiety, agitation, hyperactivity, strange behavior and hallucinations. So hyperexcitability जो encephalitic या violent rabies में दिखता है. A period of hyperexcitability is usually followed by complete lucidity. So hyperexcitability के period के बाद complete lucidity मिल सकता है. Autonomic dysfunction such as lacrimation, salivation, sweating, goosebumps, arrhythmia and priapism may also occur. जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं जैसे कि लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, स्वेटिंग, गूज बम्प्स, एरिथमियाज, प्रियापिज्म, इन सब का डिसफंक्शन होगा. ठीक है. हाइड्रोफोबिया दैट इज़ फियर ऑफ वाटर और एरोफोबिया दैट इज़ फियर ऑफ एयर. पैरालाइटिक और डल रेबीज, दिस ऑकर्स स्पेशली इन पार्शियली वैक्सीनेटेड पीपल or those infected with the bat rabies virus. It is characterized by flaccid paralysis. हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया उन लोगों में दिखते हैं जो पार्शियली वैक्सीनेटेड होते हैं या जिन लोगों को बैट बाइट के कारण इन्फेक्शन फैला है. ठीक है, और इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस दिखता है. एंड देन कोमा और डेथ कैन ऑल्सो ऑकर. ठीक है. सो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम में 3 फेजेस है. प्रोड्रोमल स्टेज जहाँ पे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक फीवर, मलाइज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, सोर थ्रोट एंड डिसएस्थेसिया अराउंड द वुंड साइट दिखता है. अक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज कैन बी पैरालाइटिक और इंसेफेलाइटिक. देन इंसेफेलाइटिक और वायलेंट रेबीज़ में हाइपर एक्साइटेबिलिटी होता है जिसके कारण एंजाइटी, एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, स्ट्रेंज बिहेवियर और हालुसिनेशन दिखेगा. हाइपर एक्साइटेबिलिटी का जो पीरियड है दैट विल बी फॉलोड बाय कंप्लीट लूसिडिटी. ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस लाइक लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, स्वेटिंग, गूज बम्प्स, एरिथमियाज एंड प्रियापिज्म में ऑकर. हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया दिखेगा उन लोगों में जो पार्शियली वैक्सीनेटेड होते हैं या फिर जिन लोगों को बैट रेबीज़ वायरस इन्फेक्ट करता है. इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस भी होता है एंड कोमा और डेथ भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में.